हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज हम पहुंच गए हैं 12.3 पे। ठीक, और बेटा इसके 4 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सॉल्व करके हम दिखाएंगे। ठीक, छोटी वीडियो बनाने का बेटा यही मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा करो लेकिन बेहतर तरीके से करो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़े दिन रह गए बेटा बोर्ड की परीक्षा के। ठीक, तो अच्छे से घर पे तैयारी करो, अच्छे से सीखो सारी चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल अच्छे से सीख लोगे तो ज़्यादा आगे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, अभी भी टाइम है, अभी भी तैयारी करने लग जाओ। बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल जब एग्ज़ाम आएगा, डेट शीट आ जाएगी तभी जाके आप तैयारी करो, ऐसा नहीं है, अभी से लग जाओ। ठीक, और बेटा इसकी जो हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। इससे पहले की जो है मैंने सारी मैंने बना रखी है वीडियो। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो बेटा जाके उसको देखो। इंट्रोडक्शन वीडियो, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में भी कहता आ रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आपने देख ली तो जो भी सवाल आपके सामने आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आप। ठीक है, फिगर मैंने बना दी है, अच्छे से सवाल को समझो क्या कह रहा है ये। फाइंड द एरिया, बस याद रखना कि फाइंड के बाद जो चीज़ लिखी रहती है उसी को फाइंड करना होता है। ठीक है, वही निकालना होता है। इसमें हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। किसका? शेडेड रीजन का। यानी कि ये जो मैंने देखो इस तरह से कर रखा है ना, ये समझ लो इतना पार्ट जो है वो है कलर। ठीक, इसी का मुझे एरिया निकालना है। यदि पी क्यू की वैल्यू 24 है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो भाई पी क्यू कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना है जी, 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू देख लो सबसे पहले कहाँ पर है, पी और क्यू, यानी कि ये आपको दे रखा है 24। पी आर कितना है, पी आर ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? अब हमें निकालना है शेडेड रीजन का, तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले आप समझो, यदि मैंने कहा कि बेटा ये देखो, आप सबसे पहले आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू जो है ना वो 90 डिग्री का है। आप देखो, ये देखो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है। क्यों है ये? तो रीजन यहाँ पर लिख दो, एंगल इन द सेमी सर्कल। आपने पढ़ा है ना कि ये जो आपको दिख रहा है आर क्यू, ये हमारा डायमीटर है। एक तरह से देखो डायमीटर है ना, तो ये सेमी सर्कल बन रहा है पूरा का पूरा। और सेमी सर्कल से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का ही कहलाता है। क्लियर? जैसे समझो, जैसे ये सेमी सर्कल है और इधर से इधर एंगल बनाओगे, चाहे इधर से ऐसे एंगल बनाओगे, ये सब 90 डिग्री के होते हैं बस। तो इसलिए आर पी क्यू हमारा 90 है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आर पी क्यू हमारा 90 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा, ये पी आर क्यू लिख देते हैं। और पी आर क्यू में मुझे क्यू आर फाइंड करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो क्यू आर की स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा कि आर पी की स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, पी क्यू की स्क्वायर। तो आर पी कितना दे रखा है, यानी कि पी आर समझ लो, तो 7 की स्क्वायर और पी क्यू दे रखा है मेरे को 24, तो 24 की स्क्वायर कर दो। 7 7 जा 49, 24 24 576 हो जाएगा। और इनको यदि करोगे 9 6 15, यानी कि 625 हो रहा है। तो क्यू आर की स्क्वायर 625 है, तो क्यू आर क्या होगा, ये रूट को यहाँ चढ़ा दो, तो 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट निकाल दो आप। तो ये जाहिर सी बात है कि ये तो पता चल गया कि आपको ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा ना, सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। सबसे पहले मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस बताओ कितनी है, तो जाहिर सी बात है भाई क्यू आर हमारा 25 है, तो 25 का आधा कर दोगे रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा मैं लिख देता हूँ 25/2, 25/2।
इस तरह से लिख दिया। अगर कोई कट रहा है तो काट दो आप, जैसे 2 से ये कट रहा है 11 पे कट गया। अब 25 ये आपका हो गया बेटा 625 गुणा में 11 और बटे में लिया लिख दो 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, अब 625 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 28 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया बेटा 6875 बटे में 28, ये हमारा आ गया। ठीक है, अभी हम डिवाइड रहने देते हैं, अभी इतना समझ लो कि ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, देखो इतने का तो एरिया मैंने निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल देता हूँ। तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जाहिर सी बात है कि 1/2 बेस इंटू में हाइट होगा, तो 1/2 बेस क्या माना जाएगा 7 हो गया और हाइट हमारी है 24। काट दो, 12 पे चला गया, 12 सत्ते 84 स्क्वायर सेंटीमीटर मेरा आ गया। क्लियर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड रीजन का कितना आएगा, जिसमें कलर हो रखा है, तो शेडेड रीजन का जाहिर सी बात है कि भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आया हमारा 66875 बटे में 28 माइनस में हो गया हमारा 84 बटे में 1 कर दो, तो ये आ गया आपका, चलो यहाँ ना यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा थोड़ा, तो ये आ गया आपका 28 एलसीएम। तो 28 से कम 28 6875 आपका यही हो जाएगा, और एक तो 28 पे जाएगा, तो 84 को 28 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं, तो आ गया बेटा 2352। ठीक है, अब इसको मैं घटा लेता हूँ, तो आ गया बेटा 45 23 बटे में 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया है। डिवाइड करके यदि आपको देखना है तो डिवाइड करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो फिलहाल जो है मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को ना आप ऐसे थोड़ा सा समझ के करके देख सकते हो। ठीक, अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रही है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये दिख रहा है आपको, ये इतना एरिया, ये शेडेड रीजन है। क्लियर, कलर हो रखा है, देख लो आप यहाँ पर। इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हो ना, सर्कल के अंदर सर्कल देख सकते हो आप, उनकी जो रेडियाई दे रखी है, सेंटर हमारा O है, तो रेडियाई दे रखी है 7 और 14। तो समझ लो कि अंदर वाले सर्कल की रेडियस 7 हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है वो 14 हो गई, पूरी की पूरी। क्लियर है, हमें सॉल्व क्या करना है, हमें तो बस शेडेड रीजन का ये निकालना है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये सेक्टर बन रहा है, समझ गए। तो सबसे पहले तो हमने निकाला, देखो 7 सेंटीमीटर रेडियस है बेटा, थीटा मेरा कितना दे रखा है 40। तो पहले तो मैंने निकाल दिया एरिया ऑफ सेक्टर, अंदर वाला छोटा वाला निकाल लेते हैं, कौन सा सेक्टर है OBDO। तो इसका ज़रा एरिया निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 40, 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरा 7 गुणा में 7। काट दो, जीरो से 4 एकम 4, 4 9 36, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया मेरा ये। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, अब एरिया ऑफ सेक्टर दोबारा निकाल लेता हूँ। अब कौन सा सेक्टर है, OACO। अब ये बड़े वाले सेक्टर को मैं निकाल लेता हूँ, बात वही पड़ेगी, वही थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का तो फार्मूला पता ही होगा आपको, थीटा की वैल्यू तो वही 40 ही रहेगी, और ये हो गया हमारा 22/7। इस बार रेडियस हो गई हमारी 14, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो 14 हमारी हो गई, सीधा काट दो, जीरो से जीरो कट गया, 4 9 36 कट गया, 7 से इसको काट दो, 2 पे चला गया और कोई सा नहीं कट रहा, तो यानी कि ये हो गया 22 दूनी 44 गुणा में 14 बटे में 9। तो इसको हम कर देंगे, तो 14 चौक 56 होता है, 5 आया, 14 चौक 56, 56 और 5 हो गया बेटा 61 बटे में 9। ठीक है, तो 616 बटे में 9 हमारा आ गया। ठीक, अब मैंने कहा कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दो।
शेडेड रीजन यानी कि जो कलर हो रखा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि दोनों सेक्टर को, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, यानी कि OACO, हाँ, में से एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाला जो सेक्टर है क्या निकाला हमने, OBDO, इसको बस हमें माइनस कर देना है। तो हमारा ये निकला 616/9 और इसका निकला 154/9। तो 9 का तो 9 एलसीएम यही रहेगा बेटा, 616 घटा में 154। ये हमारा आ रहा है बेटा 462/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप थोड़ा सा समझ के इन सवालों को सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, सब में वही चीज़ है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इसमें भी। अब इसमें क्या दे रखा है, ABCD स्क्वायर है। ध्यान रखो ये जो ABCD है ये हमारा स्क्वायर है, साइड हमारी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। और APD BPC देख सकते हो आप, 2 सेमी सर्कल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा, कैसे करेंगे इसको हम। आपको ये पता है कि साइड कितनी दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर आपको होगी 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, साइड इंटू में साइड। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 14 होता है 196। तो बेटा 196 सेंटीमीटर ये तो निकल गई हमारी सीधी सीधी सी भाई। सबसे पहले हमने क्या करा कि पूरे का हमने एरिया निकाल दिया स्क्वायर का। अब देख सकते हो इधर भी सेमी सर्कल है उधर भी सेमी सर्कल है, क्लियर बात होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब आपको ये पता है कि देखो इसकी साइड है 14 हर तरफ से, तो एक तरह से ये सेमी सर्कल का डायमीटर 14 हो गया, क्लियर बात हो गई। सारी साइड ही तो 14 है ना, इधर भी सब जगह, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर, तो हमने सीधा कर दिया एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दोनों सर्कलों का निकाल देते हैं एक साथ। तो 2 सेमी सर्कल का क्या होगा, 2 इंटू में कर देते हैं और 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 इंटू में 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा 7 गुणा में 7, यानी कि डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारी 7 होगी, आधी कर देंगे। अब इसको 7 से 7 काट दिया, 2 से 2 काट दिया हमने, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। ये हमारा बेटा आ गया सेमी सर्कल का, 2 सेमी सर्कल का। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो कलर हो रखा है उसका एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का जाहिर सी बात है कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा अपने आप ही। तो हमारा हो गया बेटा 196 घटा में 154, ये आ गया। तो घटाओ 6 में से 4 गए आपके 2 आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4 आ गया। तो ये बेटा हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझो, सवाल को आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें भी देख सकते हो अपना, ऊपर देखो ऐसे सर्कल है, नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, और ये पूरा जो दे रखा है ये बेटा पूरे शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है। अब यहाँ देखो दे रखा है वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो देख सकते हो ये जो सर्कुलर आर्क दे रखी है ना, ये रेडियस है बेटा 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है OAB जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। तो अब हम सॉल्व कैसे करें, बस आपको ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले तो चलो हमने सबसे पहले तो ये निकाल लिया बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो जी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं जी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। तो √3/4 साइड कितनी दे रखी है 12 गुणा में 12, साइड देखो 12 है ना, सारी साइडें 12 होती है। तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो 12 तियां 36 रूट में 3, ये हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया, क्लियर होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेता हूँ जी। तो एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है।
तो 22/7 रेडियस हमें दे ही रखी है, 6 गुणा में 6 कर दो आप, ठीक है। अब इसको ज़रा करो, तो 22 गुणा में हो गया 36/7, ठीक है। तो ये बेटा हो गया 792/7, ये हमारा आ गया। क्लियर होगी बात। एरिया ऑफ सर्कल भी हमने निकाल लिया। अब हमें शेडेड रीजन का बताना था, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि बेटा ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ने क्या करा कि सर्कल के इस सेक्टर को, इतने एरिया को ढक दिया। तो हमने तो ये जो एरिया निकाला ये तो पूरे सर्कल का निकल गया ना, तो हम क्या करेंगे, जो ढका हुआ पार्ट है उसको भी निकाल लेते हैं पहले, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो आपको पता है θ/360 इंटू में पाई r स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू आपको पता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल है वो 60 का होगा। तो ये हो गया 360 22/7, और रेडियस हमारी दे ही रखी है 6 गुणा में 6। 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36, ये 6 से ये 6 कट गया। तो हमारा आ गया बेटा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7, यानी कि ये आ गया। क्लियर है। अब यदि मैं कहूँ कि भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालो, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आप क्या करोगे, आप करोगे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम प्लस कर लेते हैं जी। अब फिर इसमें जो हमने सर्कल का एरिया प्लस कर लिया, सर्कल का एरिया कितना है 792/7। क्लियर है। और उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर का हमने घटा दिया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा, तो देख सकते हो आप। तो ये तो बेटा हो गया 36√3, और ये तो देखो दोनों सेम आ रहा है, तो 7 लिख देते हैं। 792 घटा में 132, तो कितना आ जाएगा हमारा 36√3 और प्लस 792 में से 132 घटा तो 2 में से 2 गए आपके 0, और 9 में से 3 गए तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6, और बटे में 7। तो बेटा ये आपका जो है ना शेडेड रीजन का एरिया जो है वो आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सवालों को थोड़ा सा आप समझ के, यदि आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं तो आप इन सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी बच्चा यदि बेटा नया जुड़ा है, वीडियो यदि इसको पसंद आती है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।